स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के चैप्टर का पार्ट 6। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 8 ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 8 का पहला प्रश्न, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में एक सूत्र पढ़ चुके हैं, MDS सूत्र। वो क्या था, M1 × D1 × H1 बट्टे W1 इक्वल्स टू M2 × D2 × H2 बट्टे W2। अब हमें करना क्या है, हमें मेन डे वर्क दिया है, आर हमको नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखिए स्टूडेंट्स, 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया है और 90 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 90 व्यक्ति नियुक्त किया गया 40 दिनों तक। उन्होंने 40 दिनों तक काम किया और कितना काम किया, 40 दिनों बाद पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है, तो उन्होंने 1/3 कार्य किया। दूसरी तरफ क्या है, तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उससे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। कार्य 100 दिनों में होना था, लेकिन 40 दिनों तक काम किया तो पता चला कि 1/3 ही हो पाया है, तो उसे कुछ और व्यक्ति चाहिए उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ और व्यक्ति चाहिए, तो पहले कितने व्यक्ति थे, 90। अब कुछ और व्यक्ति चाहिए, तो मान लीजिए कि माना X व्यक्ति और चाहिए उसको, X व्यक्ति, ठीक है, और चाहिए, तो व्यक्ति हो जाएंगे X + 90। और कितने दिन तक काम करेंगे, 100 दिनों में काम करने का ठेका लिया था, 40 दिनों तक काम हो चुका है, तो 60 दिनों तक काम करेंगे अब वो लोग, क्योंकि कार्य समय पर कंप्लीट करना है, कार्य समय पर कंप्लीट करना है। अब वो काम कितना करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, वहाँ दिया था एक सड़क, मतलब एक काम दिया था, उसमें से 1/3 हो गया है, तो इसको आप 1 में से माइनस करेंगे 1/3 को, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब भी आपके लिए ऐसी कंडीशन आए तो आप ये देखना कि उसमें से भिन्न कौन सी है। 3 संख्याएं आए तो आप ये देखना उसमें से भिन्न कौन सी है, और जो भिन्न नहीं है उसको आप भिन्न बना लेना। जैसे कि 1/3 है, ये भी भिन्न होती है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, आप इसके नीचे 1 मान सकते हो। अब आपको पता था 1/3 इसमें भिन्न है, जैसे मैं दूसरी संख्या को मानता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है 2/3/5। अगर यहाँ पे ये वाली भिन्न है तो आप इसके नीचे 1 मान लोगे, और पहले का मल्टीपल चौथे में और दूसरे का तीसरे में हो जाता है। और अगर ये लिखा है 2/3/5, अगर ये वाली भिन्न है 3/5, तो आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, और पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में मल्टीपल कर लीजिए। आपको पता होगा कौन सी भिन्न है, यहाँ पे 1/3 भिन्न थी जो हमने रखी पहले से, तो आप पहले का मल्टीपल चौथे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 × 40 × 3/1, ये हो जाएगा X + 90 × 60 × 3 2। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 दूनी 60, 30 × 90, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो X + 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। इसको मैंने इधर लिख लिया है, इसको इधर लिख लिया है, ठीक है स्टूडेंट। X + 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। अभी यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 - 90, तो X की वैल्यू आ जाएगी 30। अर्थात 30 व्यक्तियों की और आवश्यकता यहाँ पर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे 30 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे काम पे, जिससे वो काम समय पर कंप्लीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 8 का दूसरा प्रश्न। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 12 दिन में करने का ठेका 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य को पूरा कर लिया है, तब वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। अभी यहाँ पे कह रहा है कार्य को 124 दिन में कंप्लीट करना है। कार्य स्टार्ट किया 120 व्यक्तियों ने, तो 120 व्यक्ति काम कर रहे हैं, किसी काम को 64 दिन तक कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, 2/3 काम वो कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए वो कह रहा है तब वह कितने व्यक्तियों को हटाकर कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। तो पहले 120 व्यक्ति थे, अब वो चाह रहा है कि कुछ व्यक्ति को हटा दें जिससे काम समय पर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काम कम दिनों में ज़्यादा काम हो गया है। तो मान लीजिए उसने 120 में से x व्यक्ति हटा दिए, अगर वो जोड़ता तो प्लस होता, क्योंकि उसने हटाए हैं तो माइनस होगा। मान लीजिए x व्यक्ति उसने काम पे से निकाल दिए या हटा दिए। ठीक है, अब 120 माइनस x व्यक्ति कितने दिन तक काम करेंगे। देखो काम कंप्लीट होना था 124 दिन में, लेकिन 64 दिन तक हो चुका है, तो अब केवल जो 60 दिन तक वो लोग काम करेंगे, माइनस कर लीजिए, तो 60 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि काम तो 124 दिन में ही कंप्लीट करना है, 64 दिन हो चुका है तो 60 दिन और बचे। अब वो काम कितना करेंगे, तो अभी एक कार्य था, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो एक में से आप 2/3 माइनस कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2/3, तो आ जाएगा 1/3। तो ये यहाँ बचा 1/3 काम बचा। अभी आप सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे आप 1 मानोगे तो इसका मल्टीपल इसमें होता है, इसका मल्टीपल इसमें होता है, तो ये हो जाएगा 120 × 64 × 3/2 बराबर 120 - x × 60 × 3/8। अभी आप सॉल्व कर लीजिए, 60 दूनी 120, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से आप 2 कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पे 64 = हो जाएगा 120 - x। अभी आप x इधर ले दीजिए, प्लस का हो जाएगा, 64 इधर भेज दीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस कर दीजिए 6, 11 में से 6 गया तो 5, 56। अर्थात वो 56 व्यक्तियों को काम पर से हटा सकता है, फिर भी काम समय पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 8 का तीसरा प्रश्न। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है, तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत समय से 4 दिन पहले ही बन जाए। 4 दिन पहले ही बन जाए। देखिए स्टूडेंट्स, 40 दिन में काम करना है, 25 आदमी काम कर रहे हैं, 25 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 24 दिनों तक उन्होंने काम किया। 24 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उन्होंने केवल 1/3 काम किया है। अब वो कह रहा है कि तब ठेकेदार कितने व्यक्ति और काम पर लगाए कि सड़क नियत समय से 4 दिन पहले बन जाए। अभी उसे और व्यक्ति चाहिए, तो मान लीजिए पहले कितने व्यक्ति थे, 25 थे, तो उसने x और चुन लिए, तो ये हो जाएंगे x + 25, x + 25 व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि x व्यक्ति और लाना चाह रहा था। मान लीजिए माना x व्यक्ति नियुक्त किए गए। अभी वो कह रहा है कि कितने दिनों तक करेंगे, काम होना था 40 दिनों में और 24 दिनों तक हो चुका, तो बचे कितने दिन, माइनस आप कर लीजिए, तो 16 दिन बचे। 16 दिन तक वो काम करेंगे, लेकिन वो कह रहा है कि 4 दिन पहले ही बन जाए, तो केवल अब 40 दिन में नहीं 36 दिन में बनाना है, तो 4 दिन और माइनस हो जाएंगे, तो 12 दिन। उनको ये काम 12 दिन में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि वो कह रहा है 4 दिन पहले ही ये काम हो जाए, तो ये केवल 12 दिन तक काम करेंगे। और कितना काम करेंगे, 1/3 काम हो चुका है, एक काम है तो मैंने अभी आपको बताया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 2/3। आप सॉल्व कर लीजिए, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 × 6 = 12। आप सोच रहे होंगे 3 से 3 कैसे कट जाएगा, जब ये 3 ऊपर जाएगा ये भी 3 ऊपर जाएगा तो अंश से अंश कट जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये 2 से कटा, 2 × 6 = 12, 6 से आप काट दो,
6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 बराबर x प्लस 25। जब आप 25 को इधर भेजोगे तो 100 माइनस 25 हो जाएगा, 100 माइनस 25, तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75, अर्थात उसे 75 व्यक्ति और काम पर रखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 8 का चौथा प्रश्न, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, कितने व्यक्ति किले में आए। ये क्वेश्चन ठेकेदारी पर आधारित नहीं है लेकिन उनसे मिलता जुलता है, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को इस टाइप में रखा है। ये कह रहा है कि 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त सामग्री है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। समझना स्टूडेंट्स, 54 व्यक्तियों के लिए ये खाना था, लेकिन 15 दिन व्यक्ति बाद और अधिक व्यक्ति आ गए, तो 15 दिन बाद आए तो जो खाना बचा वो 39 दिनों तक बचा। मतलब अगर ये केवल 2000 व्यक्ति होते तो इस खाने को अभी 39 दिन और चलता। समझ रहे हो आप? तो 2000 व्यक्ति थे तो ये जो खाना है वो 39 दिन तक चलता अगर 2000 व्यक्ति होते। तो जो खाद्य सामग्री थी वो तो एक ही थी, आप इसे वर्क मान सकते हो एक इस तरीके से। अब वो कह रहा है कुछ व्यक्ति और आ गए, तो पहले 2000 थे, तो अब जब मान लीजिए x व्यक्ति और आ गए, माना x व्यक्ति और आ गए और आए, तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे? x प्लस 2000 हो जाएंगे। और खाद्य सामग्री अब केवल 20 दिन तक चली, और जो खाद्य सामग्री एक ही आप मान लीजिए, अगर 2000 व्यक्ति होते तो 39 दिन तक चलती। हम पहली वाली खाद्य सामग्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें से 15 दिन की खाद्य सामग्री खत्म हो चुकी है, तो केवल जो अगर 2000 व्यक्ति होते तो 39 दिनों तक चलती। अगर कुछ व्यक्ति और आगे x तो वो 20 दिनों तक चलेगी। तो यही हमको देखना है कि कितने व्यक्ति और आए, यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालने हैं। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 100 बार, तो 100 × 39 इक्वल्स टू x प्लस के 2000, तो x प्लस के 2000 इक्वल टू 3900। जब आप 2000 को माइनस कर दोगे 3900 में से, तो यहाँ आपका बचेगा 1900। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1900 व्यक्ति और आ गए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 8 का पांचवा प्रश्न, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन सामग्री केवल 35 दिन और अधिक चल सकी, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। अभी हमें ये नहीं बताया प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो अब मान लीजिए प्रारंभ में x व्यक्ति थे, तो जो भोजन सामग्री है वो 50 दिनों के लिए थी। 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन सामग्री केवल 35 दिन तक और चली। देखिए स्टूडेंट्स, जो भोजन सामग्री थी वो 50 दिन के लिए थी x व्यक्तियों के लिए, लेकिन 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति आए, तो 10 दिनों के बाद जो भोजन सामग्री बची वो 40 दिनों के लिए बची। तो x व्यक्ति जो है उस भोजन सामग्री को 40 दिनों में ख़त्म करते। ठीक है स्टूडेंट्स, एक भोजन सामग्री थी, आप 1 मान सकते हो w के तौर पर, लेकिन 500 व्यक्ति और आ गए तो x प्लस 500 व्यक्ति हो गए, और जो भोजन सामग्री थी वो केवल 35 दिन तक ही चल सकी। तो अभी यहाँ पे ये x की वैल्यू निकालनी है कि पहले कितने व्यक्ति थे। अभी आप सॉल्व कर लीजिए। 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40, तो 8x इक्वल्स टू 7x प्लस मल्टीपल हो जाएगा। जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल होता है तो दोनों में मल्टीपल होगा, इसमें भी होगा और 500 में भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500। तो 8x में से 7x गया तो x इक्वल टू 3500। तो इसका मतलब प्रारंभ में 3500 व्यक्ति थे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।